गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या टॉपिक है बेटा आज का हमारा? वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले हम स्टडी करेंगे वर्क के बारे में, फिर हम करेंगे बेटा एनर्जी एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। लास्ट में हम स्टडी करेंगे पावर। तो सबसे पहले हम स्टडी करें बेटा व्हाट इज वर्क। वर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया F, और इसने क्या किया, अपनी पोजीशन में कर लिया बेटा चेंज। क्या कर लिया? चेंज। दोबारा से बताऊं क्या? उसका साउंड आ रहा था क्या? कोई नहीं, सुनो। व्हाट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम स्टडी करेंगे बेटा वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। अगर फोर्स अप्लाई किया हमने F और बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। सपोज करो ये चला गया पोजीशन A से पोजीशन B तक, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसमें? S। डिस्प्लेसमेंट कितना है? S, and F is the force applied on the body. Then we can find out positive work, negative work and zero work. पॉजिटिव वर्क कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा? फिजिक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। कब कहेंगे वर्क डन हुआ है? जब फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। ठीक है, अगर सपोज करो हम रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? फिजिक्स क्या कहती है कि वर्क डन हुआ है? नो वर्क डन, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। अगर बुक को रीड कर रहे हैं, कोई वर्क डन नहीं हुआ। टीच कर रहे हैं तुम्हें, तब भी कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर दे, और इसमें क्या आ जाए बेटा? कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो डिपेंड करेगा इसकी डायरेक्शन के ऊपर कि वर्क डन कैसा हुआ है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखते हैं कैसे। फर्स्ट केस, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सपोज कर लो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। कैसे होगा 0? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया F और ऑब्जेक्ट हो गया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन है सेम, तो वर्क डन का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखते हैं कैसे। डॉट हटाओगे तो ये आएगा कोस। कितना आएगा? A डॉट बी किसके इक्वल होता था? वेक्टर में किया था ना हमने। वेक्टर में क्या किया था? A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आएगा 0 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। तो वर्क डन हो गया बेटा F S कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1। कोस की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इट मींस वर्क डन होने बॉडी इज मैक्सिमम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है? एक ऑब्जेक्ट था, फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, हेंस द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज मैक्सिमम एट एंगल इज थीटा। कितना होगा जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 डिग्री। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल नोटिस करते हैं कितना होगा इस केस में। देखते हैं सेकंड केस। ये रहा, फोर्स अप्लाई किया हमने एक ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट में ज्यूम कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ 90 डिग्री से। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा वो होएगा 0। तो वर्क कितना हो गया बेटा इसमें? 0 वर्क। कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट S मीन्स FS कोस थीटा। थीटा कितना है इसमें? 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वर्क डन कितना आएगा? 0। वर्क डन इस केस में कितना हो गया? 0। तो फर्स्ट केस किया था हमने, उसमें था वर्क डन मैक्सिमम और पॉजिटिव, और इस केस में कितना आ रहा है? 0। थर्ड केस में वर्क डन कैसा आएगा बच्चों?
नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव, देखते हैं। हम मान लेते हैं फोर्स अप्लाई किया बेटा हमने इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया, अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया, अपोजिट। ऑब्जेक्ट था, फोर्स लगाया इधर, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया हमारी तरफ, तो एंगल कितना हो गया इसके बीच में, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो वर्क डन आएगा हमारा Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1। कितना होता है, -1। तो वर्क डन आ गया हमारा -Fs, नेगेटिव। इट मीन्स मिनिमम वर्क डन कैसा हो गया, मिनिमम, कम से कम। तो वर्क डन आ गया हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अब हम करते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क की अलग अलग यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट हमने किया पहले, एक तो होता है बच्चों SI यूनिट, दूसरी होती है CGS यूनिट। तो एब्सोल्यूट सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर आर टू डिफरेंट सिस्टम, SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम। इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। If force applied on a body is in Newton and displacement on the body is in meter at angle theta is equal to 0 degree, then the work done is said to be 1 joule. If we apply a force of 1 Newton on a body and a body displaced by 1 meter, body displaced by 1 meter, then the work is said to be 1 joule. It is the SI unit of work done. वर्क डन और एनर्जी की बेटा सेम यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, द वर्क इज सेड टू बी, द वर्क इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इसको, द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन वी अप्लाई, जब हम अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ कितना फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन एंड बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगी, कितना डिस्प्लेस कर जाएगी बच्चों, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। इट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं CGS यूनिट ऑफ वर्क। CGS यूनिट क्या आएगी वर्क की, CGS यूनिट होती है बच्चों अर्ग। अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। कैसे CGS में करते हैं, वर्क डन किसके इक्वल होता है, F डॉट S के, ठीक है, Fs cos थीटा। फोर्स की यूनिट होगी डाइन।